क्या आपने कभी सोचा है कि रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा क्यों की जाती है? कैसे एक साधारण व्रत इंसान के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और सम्मान ला सकता है? आज की इस पावन कथा में जानिए सूर्य देव की ऐसी अद्भुत महिमा जिसे सुनकर आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा, वो भी संपूर्ण विधि, कथा और आरती के साथ। रविवार व्रत की विधि। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह नहा धोकर स्वच्छ जल से साफ सुथरे कपड़े धारण कर शांत मन से परमात्मा का ध्यान करें। एक समय से अधिक भोजन न करें। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना सही होगा। यदि भूखे रहकर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का क्षय अर्थात नाश होता है। आंख की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रत्येक रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके वह गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि बुढ़िया हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन वह अपने घर को न लीप सकी। इसलिए उसने न तो भोजन बनाया न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। कथा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सूर्यदेव ने अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर उपहार दिया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। तब बुढ़िया की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा खड़े हैं। उसने उन्हें वहीं बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसके पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो जलन के कारण उसका हृदय जल उठा
और देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति यानी कि प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को उसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने शाम के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपने गाय को भीतर बांध लिया। सुबह जब बुढ़िया ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है, तो उसको आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी, उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला, तो वह जलन से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह प्रतिदिन सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया सुबह ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन बुढ़िया गौ के वियोग में न कर सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उसके पास महल को गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गौ बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान के साथ वह गाय और बछड़ा लौटा दिया और दुष्ट पड़ोसन को बुलाकर दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। रविवार की आरती। कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योत बिराजे। सात समुद्र जाके चरणनी बसे, कहा भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। 12-18 रामावली जाके, कहा भयो शीर पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके नित्य प्रति लागे, कहा भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झनकार करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादि आदि ब्राह्मदिक नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाको पवन झकोरे, कहा भयो शिव चंवर ढूरे हो राम। 184 वंदे छुड़ाए, केवल हरियश नाम दे गाए हो राम। तो भक्तों, यह थी पावन रविवार व्रत कथा व आरती। जो भी
श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, सूर्यदेव उसके हर प्रकार का सुख प्रदान करते हैं। वह समाज में मान सम्मान और अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कहानी के फल को पाने के लिए कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें और ऐसी ही व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।